खोखली बातें करना, बस हवा में ऐसे हवाई किले बनाते रहना या फिर मैंने तो ये कर दिया, मैंने वो कर दिया और जब ज़मीन पर देखें तो वाक़ई में कुछ होता है नहीं। क्या कहते हैं इसे इंग्लिश में? आइए सीखते हैं। शुरू करने से पहले एक छोटी-सी चीज़ है जो मैं फटाफट से एड्रेस करना चाहूँगा इस वीडियो में। देखिए, आप में से कुछ लोगों ने कमेंट किया कि जो भी मैं यहाँ पर आपको फ्रेजेज़ बता रहा हूँ या इडियम्स बता रहा हूँ, उसको उसी चीज़ को कहने के हिंदी के उसी फ्रेज़ को कहने के लिए इंग्लिश में और भी तरीके हो सकते हैं एंड आई एग्री, आई डेफिनिटली एग्री। There can be a zillion ways to say the same thing in English, and same goes for Hindi as well, or for that matter, any other language that you can think of. लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि हमें कहीं पर भी अपनी लर्निंग को स्टॉप करना चाहिए। तो अगर आपको बाकी के इडियम्स, फ्रेजेस, वर्ड्स आते हैं, बहुत अच्छी बात है, एक और सीख लीजिए। और अगर सारे ही पहले से ही पता है, बहुत अच्छी बात है, एक बार फिर से प्रैक्टिस कर लीजिए। और ये सारी प्रैक्टिस होती कहाँ पर है? एच फॉर हिंदी 1 to 1 पे। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो फटाफट से वो कर दीजिए और वीडियो को लाइक करने के साथ शुरू कीजिएगा। करते हैं शुरुआत। देखिए, खोखली बातें करना, इसे इंग्लिश में आप कहते हैं टू ब्लो हॉट एयर। टू ब्लो हॉट एयर। एग्जाम्पल के तौर पे पहला स्टेटमेंट आता है, वो सिर्फ खोखली बातें करता है। ही ओनली ब्लोज हॉट एयर। ही ओनली ब्लोज हॉट एयर। दूसरा एग्जाम्पल कहता है, काम कुछ नहीं, बातें बहुत करता है। ही टॉक्स अ लॉट बट डज नथिंग, जस्ट ब्लोइंग हॉट एयर। ही टॉक्स अ लॉट बट डज नथिंग। वो बातें बहुत करता है लेकिन काम कुछ नहीं, डज नथिंग, जस्ट ब्लोइंग हॉट एयर। तीसरा स्टेटमेंट कहता है, खोखली बातें करके वो दूसरों को भ्रमित करता है। अब भ्रमित करने को आप कहते हैं कंफ्यूज। सो ही कंफ्यूजेज अदर्स बाय ब्लोइंग हॉट एयर। ही कंफ्यूजेज अदर्स बाय ब्लोइंग हॉट एयर। तो ये तो तीनों मेरे एग्जाम्पल्स थे। अब ये चौथा वाला स्टेटमेंट आपके लिए है, क्या तुम भी सिर्फ खोखली बातें करते हो? सोचिए इसका क्या होगा ट्रांसलेशन और डालिए उसे कमेंट सेक्शन में। जाने से पहले सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करके जाइएगा। मिलते हैं जल्दी।